आप सभी को नमस्कार। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब इस चैलेंज अकाउंट को लेने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके रूल्स को वो अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, जबकि इसके बारे में कई सारी वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा अपना जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एजुकेशन का है, वो ना किसी फंडिंग सपोर्ट के लिए है, ना किसी भी चीज़ के लिए है, ना उसकी किसी जिम्मेदारी के लिए है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये फंड कंपनी एग्रीगेटर है, लिक्विड फॉरेक्स फंड, वो आपको दिलवाती है। सबसे पहले ये समझिए, और वो दिलवाती है तो उसके अपने रूल्स हैं। तो देने वाले का रूल्स है और लेने वाले को फॉलो करना है। इस बीच में कोई तीसरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक फंड दे रहा है और दूसरा उस फंड को यूज़ कर रहा है। तो जो यूज़ कर रहा है वो उस रूल्स को फॉलो करेगा, चाहे आपको समझने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आपको समझना हो, क्योंकि इतनी बड़ी फंड जब आप ले रहे हो तो उसके कुछ रूल्स तो होंगे। सबसे पहला रूल्स है कि ये जो फंड आप देख रहे हैं $100 ये आपका रजिस्ट्रेशन का होता है। ये $100 आपका रजिस्ट्रेशन का होता है और इसके बदले में आपको $5000 मिल जाता है। लेकिन ये तब तक डेमो में ही रहेगा जब तक आप इस चैलेंज को फाइट नहीं कर लेते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि आप ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग करना आता है, तो ये आपको ही पता है कि आपको कितना ट्रेडिंग आता है और आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। दूसरा, अगर आप इस फंड को ले रहे हैं तो यह चैलेंज आपको पास करना पड़ता है, उसके बाद ही यह अकाउंट आपका लाइव होगा। अगर पास करने से पहले जो कंपनी आपको सिक्योरिटी दे रही है इसके अंदर, वो सिक्योरिटी की एक लिमिट तय कर दी गई है और वो लिमिट है 4% और 8% का। तो पहले आप चलिए उसको समझ लीजिए। कंपनी का ये अपना लाइसेंस है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। आपने यहाँ फंड ले लिया, मान लो $100 का आपने फंड से रजिस्ट्रेशन किया, $5000 आपने ले लिया। इसके ऊपर कंपनी आपको डेली डेमो के ऊपर ही, लेकिन ये अकाउंट आपका लिक्विड फॉरेक्स फंड में दिखेगा, विड्रॉल भी आप वहीं से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये करना होगा, इस रूल्स को आपने फॉलो करना होगा। इस $5000 के ऊपर आपको डेली 4% का लॉस लिमिट दे रही है, यानी $200। ये $200 अगर छू गया तो अकाउंट आपका ये ब्रीच हो जाएगा। और इस 5000 की पूरी इक्विटी के ऊपर, $5000 के पूरी इक्विटी के ऊपर आपको 8% का ऑल टाइम दिया जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग $400 होती है। ये अकाउंट लाइव होने से पहले और अकाउंट लाइव होने के बाद भी आपको इतनी सिक्योरिटी मिली रहेगी। अब आपको कितनी ट्रेडिंग आती है वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका लॉट साइज बहुत बढ़िया है तो ये अकाउंट आप 100% पास कर जाएंगे। ये अकाउंट उसके लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, ट्रेडिंग आती है। ये अकाउंट उसके लिए है जिनको अपने घर से पैसा नहीं लगाना है। ये अकाउंट उसके लिए एक वरदान है, हो सकता है, या लोग अपने घर से पैसा लगा के कर सकते हैं, लेकिन ये एक सुविधा है जिसके अंदर ये आपको सुविधा दी जा रही है। अब आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप इसको समझेंगे। तो आपने समझ लिया होगा, $100 का रजिस्ट्रेशन, 4% डेली का और 8% ऑल ओवर टाइम पे, ऑल ओवर फंड के ऊपर, ये आपको सुविधा मिला हुआ है। ठीक है, अगर आप इसकी तय सीमा को पार करेंगे ये अकाउंट उड़ेगा, उसकी जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि आपको पता है आप कितने बड़े ट्रेडर हैं, आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, आपको कितनी ट्रेडिंग आती है। कंपनी को आपने प्रूफ करके दिखाना होगा कि मैं 5% निकाल करके दिखाता हूँ और 10% निकाल करके दिखाता हूँ। चलिए अब वहाँ पे चलते हैं। अब अकाउंट वैल्यू आपकी $5000 की है, जिसके बदले में आपने $100 से रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है ना। $100 से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। दूसरा ये है कि आपने पहले फेज में
10% इसका निकालना, $5,000 का $500 और दूसरे फेज में आपने $250, ठीक है ना। सिक्योरिटी आपको वही है जो आपको मैं बता दिया हूँ, 4% और 8% का आपने इसको निकाल दिया। इसके बाद कंपनी आपका अकाउंट को लाइव कर देती है और इसके बाद आपकी जो ट्रेड होगी उसमें 75% आप ले जाएंगे। कई बार 80% भी कंपनी देती है, कई बार 85% भी दे देती है। मिनिमम अभी जो है वो 75% का है। तो ये आपका है और बदले में जो बाकी बचता है 20%, 25% या 15% वो कंपनी अपने फंड का और अपने सिक्योरिटी के बदले लेती है। अब ये जो आपका डेली लॉस लिमिट है उसकी मेन बात आती है, तो पहले आप उसको भी समझ लीजिए। लॉस लिमिट तय होने की एक सीमा रेखा है, आप उसको पहले समझ लीजिए। ये $5,000 का अकाउंट आपका है। अब आप चलिए सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। चलिए हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब आप ये समझिए कि आपके पास $5,000 था और आपने यहाँ पे बाई किया, बिल्कुल आपको ट्रेडिंग आती है और आप यहाँ तक लेकर के गए। अब आपका हो गया $300 का प्रॉफिट। तो अगले दिन जो आपका ये जो लिमिट रहेगा, लॉस लिमिट, वो 5,000 के ऊपर नहीं रहेगा, $5,300 के ऊपर आपको लॉस लिमिट मिलेगी। $5,300 के ऊपर आपको 4% की लॉस लिमिट मिलेगी। समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा, अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट था और आपने नासमझी में यहाँ से ट्रेड आपने लगाया, लॉट साइज को आपने देखा नहीं, टाइम को आपने देखा नहीं, या आपको ट्रेडिंग आती नहीं और आपने बाय ले लिया यहाँ पे और मार्केट आ गई सेल की तरफ। अब आपको 100 जैसे यहाँ 200 आपका हुआ, ये अकाउंट उड़ा। इसके बाद ये भले ही ऊपर चला जाए, कोई उसका मायना नहीं है। ये आपका इक्विटी जो है, इक्विटी के अंदर बैलेंस घटता चला जाएगा और जैसे ही 4800 हुआ अकाउंट ब्रीच हो जाएगा आपका। $4,800 हुआ, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। दूसरा हो गया, दूसरा भी मैं आपको बता दिया। अब तीसरा जो है, आपने यहीं पे ट्रेड लिया और ऊपर के लिए लिया था, नीचे आ गया। अब आपको आज $100 का लॉस हो गया, तो अगले दिन आपकी लॉस लिमिट रहेगी $4,900। फिर अगले दिन आपने $100 का लॉस लिमिट ले लिया, अगले दिन आपकी रह जाएगी $4,800। फिर अगले दिन आपने $100 का लॉस ले लिया, तो ये हो जाएगा, अगले दिन आपका हो जाएगा $4,700। और फिर अगले दिन अगर आपने $100 का लॉस ले लिया तो 4,600 हुआ और अकाउंट उड़ा। लेकिन अगर आप वहीं पे, यहाँ पे आपका 5,000 था और वहीं पे आपने इसको पहले दिन $100 का लॉस किया और अगले दिन आपने कवर कर लिया, तो वो आपका प्लस है। मतलब यहाँ पे आपका 4900 बचा, 4,900, लेकिन आपने अगले दिन ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट में रहा, आपका $200 का प्रॉफिट रहा, तो वहाँ पे $5,100 का आपको 4% का वैल्यू मिलेगा। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। ट्रेड के टाइम में अगर इक्विटी 200 पहले दिन अगर हो गई, अकाउंट जाएगा। ये इक्विटी ट्रेड के टाइम में ही घटती है, इस चीज़ का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अकाउंट लेने का सोचें। कंपनी एग्रीगेटर है, यह एक सुविधा है। किसके लिए है बता चुका हूँ, किसके लिए है वो बता चुका हूँ आप सभी को, और किसको करना चाहिए यह एक वरदान है। ये जो जानते हैं इसको, उसके लिए। बाकी जिनको कुछ नहीं पता वो पहले समझ लें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिक्योरिटी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अपने घर से भी अगर आप पैसा लगा करके काम करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ तो आपका फंड भी नहीं लग रहा है, एक बड़ी फंड मिल जा रही है ट्रेड करने के लिए,
तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। अकाउंट आपके हाथ में रहेगा। ट्रेडिंग आपको आती है, कितनी आती है ये आपको पता है। मेरा काम है आपको पूरी तरह इसके बारे में गाइड करके बता देना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके अंदर कुछ छूट गया हो तो आप और भी वीडियो देख सकते हैं, इसके रूल्स को समझ सकते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।